जंगल में गर्मी के दिन थे। सभी पक्षियों ने अपने अपने खेतों में सब्जियां उगा रखी थीं, लेकिन रानू ने तो इस दफ़ा अपने खेत में गाजर की सब्जी उगाई थी। सभी पक्षी उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। रे रानू, जंगल में सभी पक्षी तुम्हारा मजाक बना रहे हैं कि तुमने गाजर की सब्जी उगाई है। अभी तो गर्मियां हैं, गाजर कौन खरीदेगा तुमसे? ये तो बहुत कम दामों में बिक रही है। तुम्हें चाहिए था कोई और सब्जी लगा लेती जो कि अच्छे दामों में बिक जाती। अरे टोनी, मैंने गाजर इसलिए लगाई है कि बस अब सर्दी आने ही वाली है। जैसे ही सर्दी आएगी गाजर की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। तुम देखना, ये गाजर बहुत अच्छे भाव में बिकेगी। अरे, लेकिन सभी पक्षी तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। सर्दियों की सर्दी में देखी जाएगी, तुम्हें अभी गर्मियों के बारे में सोचना चाहिए। अरे, तुम्हें नहीं पता, अभी तो हम पक्षी उड़कर कहीं न कहीं से दाना ढूंढ लाते हैं, लेकिन सर्दी पड़ जाएगी तो हमारा तो घर से निकलना मुहाल हो जाएगा। तब हम दाना कहीं से भी नहीं ला पाएंगे। तब ये गाजरें मेरे काम आएंगी। सभी पक्षी उसको रोकते टोकते थे, लेकिन रानू किसी की बात ना मानती, क्योंकि वो सर्दियों की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सर्दियों में कहीं से भी दाना नहीं मिलता। हो, मूर्ख है चिड़िया, मूर्ख। देखो तो हमने रंग बिरंगियां सब्जियां उगाई हैं। तुम देखना, ये कमाकर हम बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे और आराम से जिंदगी गुजारेंगे। यूं ही कालू तो बहुत खुश था, क्योंकि उस जंगल में सिर्फ उसी का सब्जियों का खेत था। गर्मियां तो कालू और गौरी खूब मज़े से गुजारते हैं। रानो बेचारी तो जंगल में दूर दूर तक उड़कर दाना ले आती है और अपने बेटे को खिला देती है। अब धीरे धीरे मौसम बदली हो रहा था, हर तरफ सर्दी पड़ चुकी थी, जंगल में भी बर्फबारी शुरू हो गई थी। यूं ही जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घरों में रहने लगे थे। यूं ही रानो की अब तो गाजरें पक चुकी थीं। रानो सारी गाजरों की टोकरियां भर भर कर अपने घर में ला रही थी। यूं ही जंगल के पक्षी दूर दूर तक उड़कर कुछ न कुछ खाने के लिए ले आया करते थे, लेकिन दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही थी। रानो अब गाजरें बेचना शुरू कर देती है। जंगल में बहुत से पक्षी गाजर का हलवा बनाते थे, इसीलिए रानो की अच्छी बिक्री हो जाया करती। अरे, रानो ठीक कहती थी, अब तो हमारी सब्जियां ज़्यादा कोई खरीदता ही नहीं है और गाजरों को तो सोने के भाव लग गए हैं। सभी गाजर के हलवे बना बना कर खा रहे हैं। अरे, तुम चिंता मत करो, घी की कीमतें आसमान को छू रही हैं और दूध तो और महंगा हो गया है। तुम्हें क्या लगता है जंगल के पक्षी गाजरेला खाने के लिए रानों के पास से गाजरें ही खरीदते रहेंगे क्या? अरे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम चिंता छोड़ दो और अपने खेत पर तवज्जो दो और सब्जियां तोड़कर ले आया करो। यूं ही कालू तो गौरी की बात मानकर सब्जियां तोड़ लाता है। उनकी भी अच्छी बिक्री हो रही थी, क्योंकि जंगल के पक्षी उनसे सब्जियां खरीदते थे। लेकिन जैसे जैसे सर्दी पड़ रही थी, खेतों में कोहरा पड़ जाता है। सारी सब्जियां अब तो खराब हो चुकी थीं। कोहरे की वजह से हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी और इस बर्फ़बारी में कहीं पर कोई सब्ज़ी उग ना रही थी। दूसरी तरफ रानो ने तो पहले ही टोकरियां भर भर कर अपने घर में गाजरें रख ली थीं। अरे कालू जी, रानो तो बड़ी होशियार निकली। देखिए तो उसने सर्दियों के बारे में सोच रखा था। इससे तो अच्छा होता हम भी गर्मियों में दाना ढूंढ लेते और सर्दियों के लिए गाजरें उगा लेते। आज कम से कम गजरेला तो खा लेते। इतनी अच्छी गजरेले की खुशबू आ रही है कि मेरा तो मन ललचा रहा है, लेकिन क्या करूं, हमारी तो सारी सब्जियां नष्ट हो गई हैं। बर्फ के नीचे दबकर सारी नष्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे? और वो रानो सारे जंगल में इतराती फिरती है। जिन जिन पक्षियों ने उसे कहा था कि उसने गलत किया है, सबको बातें सुना रही थी और मेरे पास से तो ऐसे गुजरी जैसे कहीं की महारानी हो।
अरे अरे, तुम चिंता मत करो, तुम जाकर अपना काम करो। अगर हमने मौज नहीं उड़ाई तो हम उसको भी नहीं उड़ाने देंगे। तुम देखो तो मैं क्या करता हूँ। यूं ही कालू कौवा सुबह किराने की दुकान पर जाता है। उस जंगल में एक ही किराने की दुकान थी जो कि बंटू की थी। कालू कौवा उसे भड़काने लगता है। अरे अरे, सर्दियाँ आ गई हैं, मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, लेकिन इसको ध्यान से सुनना, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। अरे अरे, आज तक तो तुमने किसी का अच्छा किया नहीं, आज मेरा कैसे सोच लिया? अरे अरे, तुमसे तो नेकी करना भी बुराई है। सुन तो लो, कह क्या रहा हूँ। अरे अरे, बताओ क्या कह रहे हो? अरे अरे, तुम्हें पता है जंगल में रानों की गाजरें बहुत बिक रही हैं और सभी पक्षी गाजर का हलवा बना रहे हैं। तुम मेरी बात मानो तो घी और चीनी की कीमतों को बढ़ा दो। यूं जंगल के पक्षी मजबूरन तुमसे ज़्यादा कीमत पर वो खरीद लेंगे और तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। अरे अरे, ऐसा ना हो तुम्हारी बातों पर लगकर मैं कीमतें बढ़ा दूं और मुझसे कोई पक्षी खरीदे ही नहीं। अरे अरे, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें नहीं पता कि जंगल में सबको पक्षियों को हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी उसके पीछे पागल हो रहे हैं, तभी तो रानों के वारे न्यारे हो गए हैं। तुम मेरी बात मान लो, तुम ऐश करोगे ऐश। यूं ही बंटू तो कालू कौवे की बात मानकर दुगने दामों पर चीनी और घी बेचने लगता है। इस तरह से बेचारे पक्षी ना तो घी खरीद पाते हैं और ना ही चीनी। यूं सभी पक्षियों ने रानों से गाजरें खरीदने भी कम कर दी थी। वो गजरेले के बगैर गाजरों का क्या करते। अरे अरे, मेरा बहुत गजरेला खाने का जी चाह रहा है मिठू जी। अरे अरे, मैं गाजरें तो रानों से ले आऊं, लेकिन घी और चीनी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। तुम ही बताओ, अगर घी और चीनी ले आऊँगा तो पूरे महीने का राशन हम लोग कैसे पूरा करेंगे? यूं ही रानों को तो बहुत नुकसान हो जाता है। बेचारी रानों तो बहुत परेशान हो गई थी। दीदी रानो, मैंने सुना है तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। हाँ हाँ टोनी, इतनी तो चीनी और घी कभी महंगे नहीं हुए जितने इस दफ़ा हो गए हैं। अब मेरी गाजरें कौन खरीदेगा? आगे तो सब गाजर का हलवा बना रहे थे। अरे अरे रानो, मुझे तो लगता है ये कालू कौवे की साजिश है। भला चीनी और घी की कीमतों को एकदम से पर कैसे लग गए? मैं तो कहती हूँ मैंने उसे बंटू के पास उस दिन बातें करते देखा था। मानो ना मानो बंटू को उसी ने भड़काया है। सभी पक्षी मजबूर हैं क्योंकि सभी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। सभी पक्षी घी और चीनी हर कीमत पर ख़रीदने को तैयार हैं, तभी तो उन्होंने महंगे कर दिए हैं। कालू और गौरी तुम्हारी इस गाजरों की फसल से बहुत ज़्यादा जल भुन रहे थे। तुम तो जानती हो इस जंगल में दो ही खेत हैं, एक तुम्हारा और एक कालू और गौरी का। उन्होंने गर्मियाँ तो मज़े में गुजार ली, अब सर्दियों ने उनके सर पर बाजा बजा दिया है। अरे अरे टोनी, अब क्या होगा? अरे अरे, ये काम है तो मुश्किल, लेकिन करने वाले तो कुछ भी कर लेते हैं। मेरी मानो तो दूसरे जंगल चली जाओ, वहाँ से घी और चीनी खरीद लाओ, वहाँ से लाकर तुम गजरेला बनाना शुरू कर दो और सभी पक्षियों को उनको बेचना शुरू कर दो। यूँ तुम कम दामों में जब गजरेला बेचोगी तो सभी पक्षी शौक से खरीदेंगे और तुम्हें गाजरों से ज़्यादा मुनाफा होने लगेगा। अरे अरे टोनी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। चाहे कितनी भी सर्दी हो, लेकिन मैं सुबह ही निकल। यूं ही सख्त सर्दी में रानो घी और चीनी लेने के लिए निकल जाती है। जब वो दूसरे जंगल में जाती है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि घी और चीनी तो उसी दाम में बिक रहे हैं, बस बंटू ने महंगे कर दिए हैं। यूं ही रानो ने जो गाजरों से पैसे कमाए थे उनसे घी और चीनी ले आती है। यूं ही रानो ने आज गाजर का हलवा बनाया। सारे जंगल में खुशबू फैल चुकी थी। यूं ही सारे पक्षी रानों से गाजर का हलवा खरीदने लगते हैं। कालू और गौरी तो परेशान हो गए थे कि आखिर रानों ने वो चीनी और घी कहाँ से खरीदा।
यूं ही बंटू को भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अब कोई भी घी और चीनी नहीं खरीदता, क्योंकि उन्हें बना बनाया गजरेला मिल जाता है। रानो तो गजरेला बेच बेच कर ढाबा खोल लेती है। पक्षी वहाँ शौक से गजरेला खाने आते और घर भी ले जाते। रानो तो दिन ब दिन अमीर हो जाती है। कालू और गौरी की कोई चाल काम नहीं कर पाती। वो दोनों इस सर्दी में अपने लिए दाना ढूंढ कर लाते और सूखे दाने पर ही गुजारा किया करते। दूसरी तरफ बंटू को भी उसके किए की सज़ा मिल गई थी। जो अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।